हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीटली सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे स्टार्टिंग टॉपिक था लेटर के ऊपर, लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसका टाइप्स भी देखे, जितने टाइप्स का सवाल पूछा जाता है सारे टॉपिक सारे टाइप से अपन ड्राइंग कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे, दैट इज स्केल। स्केल 3 टाइप्स देखे थे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइप था प्लेन स्केल, उसको भी कंप्लीटली कंप्लीट कर चुका है। सेकेंड डायगोनल स्केल, उसको भी एकदम कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट कर चुका है। थर्ड इज इंपॉर्टेंट वर्नियर स्केल, उसको भी अपन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुका है प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है। देन अपन स्टार्ट किया है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का फर्स्ट टाइप स्टार्ट किया, दैट इज पॉइंट प्रोजेक्शन। पॉइंट प्रोजेक्शन में पिछले लेक्चर में अपन देखे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसका डेफिनेशन देखे, उसकी इंपॉर्टेंस देखें। उसके साथ साथ थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग किए हैं। ठीक है। आज अपन उसके आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज से आपका ड्राइंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे को फॉलो करने के लिए आप व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वीडियो का एनिमेशन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। देन आप फेसबुक में जुड़ सकते हैं, फेसबुक में अपन हर एक वीडियो का लिंक शेयर करते हैं। ठीक है बेटे, और ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है मेरा लेक्चर या मेरे से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन हुआ, मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक है बच्चे। देन जो बच्चा भी फर्स्ट टाइम और जुड़ रहा है, जो अभी तक मेरा एक भी वीडियो लेक्चर नहीं दे, तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सबसे पहले आपका क्या काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम है। ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो जितना भी वीडियो मैं क्रिएट करके मैं शेयर करूंगा, तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और 100% आप इसका आनंद ले सकते हैं, इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है। जिससे कि एग्जाम में आपका जो भी मार्क्स टारगेट सेट है, उससे ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सको। ठीक है। मेरा मोटो है हर बच्चे के पास मेरा वीडियो लेक्चर पहुंचे। ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर से 100% बेनिफिट्स ले। ठीक है। और कुछ सीखने को मिले। ओके बच्चे, तो आज पॉइंट प्रोजेक्शन में हम लोग का टॉपिक रहेगा, पहले थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में फिर से एनालिसिस जान लेंगे। ठीक है। और क्वाड्रेंट सिस्टम में पॉइंट का पोजीशन देख लेंगे। पॉइंट के पोजीशन के साथ साथ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे। ठीक है। क्योंकि पॉइंट का प्रोजेक्शन जिस प्लेन में बोलेगा, उस प्लेन के बारे में थोड़ा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम यानी कि चतुर्थांश प्रणाली। चतुर्थांश प्रणाली में थोड़ा सा ये जो प्लेन दिख रहा है, ठीक है, ये है एचपी। एचपी। ठीक है। ये एचपी जो येलो कलर में दिख रहा है, दिस इज द एचपी। ओके। और जो और जो ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज द वीपी। क्या? वीपी। ये भी वीपी। ठीक है। ये वीपी। ठीक है। और ये जो रेड लाइन दिख रहा है, रेड लाइन, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो रेड लाइन दिख रही है, ठीक है, ये जो रेड लाइन दिख रहा है, दैट इज रेफरेंस लाइन। क्या है? रेफरेंस लाइन यानी कि एक्स वाई। किससे डिनोट करेंगे अपन? एक्स वाई से डिनोट करेंगे। फिलहाल किससे डिनोट करेंगे? एक्स वाई से। ये एक्स और दैट इज वाई। दैट इज वाई। ठीक है। इस रेफरेंस लाइन के राइट साइड में अगर जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, इस रेफरेंस लाइन के अगर दाएं तरफ जाएंगे, दाएं तरफ, इस रेफरेंस लाइन के अगर राइट साइड में जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एचपी, यानी कि पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि धनात्मक क्षैतिज तल। क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन, एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, पॉजिटिव एचपी या धनात्मक एचपी। ये क्या हो जाएगा? धनात्मक एचपी। अगर इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव एचपी, यानी कि ऋणात्मक एचपी। ठीक है। ऊपर में जाएंगे, ऊपर में तो धनात्मक भी यानी कि पॉजिटिव वीपी, और नीचे आएंगे रेफरेंस लाइन के तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वीपी। यानी कि अगर देखें, ठीक है, अगर सही तरीके से देखें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एचपी। ठीक है। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एचपी। ये हो जाएगा नेगेटिव एचपी। ये पॉजिटिव वीपी और ये हो जाएगा नेगेटिव वीपी। समझ में आ गया? ठीक है। तो
मैं सबको क्लियरली आपको आइडेंटिफाई कर देता हूं कि इसको क्या बोला जा रहा है। ध्यान से देखेंगे। एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। एचपी इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल प्लेन क्षैतिज तल। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, एंड वीपी वीपी वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल, क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है। नेक्स्ट एक्स वाई, एक्स वाई जो है रेफरेंस, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं बस क्वाड्रेंट सिस्टम का कुछ प्लेन के बारे में बताया, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम के किसके बारे में बता दिया? क्वाड्रेंट सिस्टम का प्लेन के बारे में आप लोगों को बताया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये अपना हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो पॉजिटिव एचपी, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव एचपी और पॉजिटिव वीपी से मिलकर क्या ये वाला क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलकर बना है पॉजिटिव एचपी पॉजिटिव वीपी। सेकेंड क्वाड्रेंट, या सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव वीपी और नेगेटिव एचपी से मिलकर बना है सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश बना है धनात्मक क्षैतिज तल और धनात्मक ऊर्ध्वाधर तल से मिलकर बना है। द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, सेकेंड आपका क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश बना है पॉजिटिव वीपी, धनात्मक वीपी और ऋणात्मक वीपी से। थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश, जो तृतीय चतुर्थांश बना है नेगेटिव एचपी और नेगेटिव वीपी से। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थ चतुर्थांश बना है पॉजिटिव एचपी और नेगेटिव वीपी से। जो फोर्थ चतुर्थांश बना है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट बना है पॉजिटिव एचपी और नेगेटिव वीपी से। समझ में आ गया? यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं अच्छे से, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव एचपी एंड पॉजिटिव वीपी से मिलकर बना है। ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट। सेकेंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव वीपी और नेगेटिव एचपी से मिलकर बना है, ठीक है। ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते जाइए। जो थर्ड, क्योंकि इसके बिना आपका पॉइंट प्रोजेक्शन क्या, आप कोई भी प्रोजेक्शन नहीं बना सकते, जितना कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्शन क्यों ना जाए, लाइन प्रोजेक्शन, सॉलिड प्रोजेक्शन, प्लेन प्रोजेक्शन, आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझना पड़ेगा। क्योंकि पॉइंट प्रोजेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ द एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्शन। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्शन का जो भी एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्शन है, उसका फाउंडेशन होता है पॉइंट प्रोजेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट प्रोजेक्शन यानी कि बिंदु का प्रक्षेपण देखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। पॉइंट प्रोजेक्शन मतलब बिंदु का प्रक्षेपण देखना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? नेगेटिव एचपी एंड नेगेटिव वीपी, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट बना है पॉजिटिव एचपी, फोर्थ क्वाड्रेंट जो बना है पॉजिटिव एचपी एंड नेगेटिव वीपी। आई होप कि आपको ये स्लाइड क्लियर है, आई होप कि ये स्लाइड आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ठीक है बेटा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्वाड्रेंट सिस्टम का। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक, ये रेफरेंस लाइन दिख रहा है, जो एक्स वाई लिखा हो रेफरेंस लाइन है।
पॉइंट का पोजीशन, ठीक है, पॉइंट का पोजीशन। अच्छा बेटा, अगर ये एचपी है, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, एचपी, ये पूरा प्लेन एचपी प्लेन है, और ये वीपी प्लेन है, ये वीपी प्लेन है, और ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन, ठीक है। ध्यान दीजिए, पॉइंट का पोजीशन देख रहे हैं, मान लो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, मान लो जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये मान लो पॉइंट है, और पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर पॉइंट का लोकेशन देखेंगे तो क्या है, एचपी से ऊपर दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये एचपी है, ये पूरा एचपी प्लेन है, एचपी से ऊपर दिख रहा है, ठीक है, यानी कि अबोव एचपी हो गया, एचपी से ऊपर है यानी कि अबोव एचपी हो गया, और वीपी के आगे दिख रहा है, वीपी के सामने, वीपी के सामने है, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट का लोकेशन बताना पड़े, बिंदु का स्थिति को अगर बताना पड़े, तो अपन बताएंगे एचपी से ऊपर और वीपी से आगे, एचपी से ऊपर और वीपी के सामने, अबोव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबोव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है, अबोव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। अगर पॉइंट का लोकेशन आपको देखना पड़े, ठीक, तो अबोव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबोव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, समझ में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट का लोकेशन मैं अच्छे से लिख देता हूं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट का लोकेशन अबोव एचपी अबोव एचपी, एचपी के ऊपर एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। समझ में आया बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया। मान लो पॉइंट का लोकेशन, मान लो पॉइंट का लोकेशन यह इस पोजीशन में है, मान लो पॉइंट का लोकेशन सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट किससे मिलकर बना है, देखो अबोव एचपी और बिहाइंड वीपी, यानी कि वीपी के पीछे दिख रहा है, वीपी के पीछे एचपी के ऊपर, वीपी के पीछे एचपी के ऊपर, वीपी के पीछे एचपी के ऊपर, वीपी के पीछे और एचपी के ऊपर, वीपी के पीछे एचपी के ऊपर, ये पॉइंट का लोकेशन सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में अब देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बारी है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, अबोव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, अबोव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, ठीक है। एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, ध्यान से याद रखेंगे बेटा। ठीक है, अब मान लो पॉइंट का लोकेशन, ध्यान से देखेंगे, पॉइंट का लोकेशन थर्ड क्वाड्रेंट में है, कहा है पॉइंट का लोकेशन, थर्ड क्वाड्रेंट में है, कौन सा लोकेशन हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट,
ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट का लोकेशन है कैसे समझेंगे, एचपी के नीचे, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, वीपी के पीछे हो गया और एचपी के नीचे हो गया। ठीक है, यानी कि बिहाइंड वीपी और बिलो एचपी, बिहाइंड वीपी और बिलो एचपी। ठीक है, बिहाइंड वीपी और बिलो एचपी। ठीक है, कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये सब आप अच्छे से एकदम फोकस से देखिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट का लोकेशन, पॉइंट लोकेशन या पॉइंट का पोजीशन। ठीक है, पॉइंट का लोकेशन बोले चाहे पॉइंट का पोजीशन बोलो। ठीक है, ध्यान दीजिए, बिलो एचपी, एचपी के नीचे एंड बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे, बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे। ठीक है बेटा, मान लो पॉइंट का लोकेशन, मान लो पॉइंट का लोकेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, बिलो एचपी, ध्यान से देखेंगे, बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के आगे, वीपी के आगे और वीपी के नीचे। ठीक है, वीपी के आगे, वीपी के नीचे, कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट पोजीशन या लोकेशन, पॉइंट पोजीशन क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा ड्राइंग में फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से बातचीत के कंपैरिजन में मैं ड्राइंग में फोकस करूँ, इसको आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा, बिलो एचपी, बिलो एचपी एंड बिहाइंड, एंड बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, तो आपको ये सब पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अपन छोटा सा एक टेबल देख सकते हैं, देखिए, मान लो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका रेफरेंस लाइन रहेगा बीच में। ठीक है, ये मान लो रेफरेंस लाइन है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ऐसे करके फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान से देखेंगे, सॉरी, पॉइंट का लोकेशन। ठीक है, पॉइंट का लोकेशन बता रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एचपी और वीपी। ठीक है, एचपी और वीपी, यानी कि एचपी के ऊपर, एबोव एचपी, और वीपी के आगे, कलर चेंज कर लेते हैं, एबोव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी। मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये एचपी हो गया, ध्यान से देखेंगे, ये एचपी और वीपी सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, एचपी के अबव एचपी पर बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एचपी एंड वीपी, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी।
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ध्यान से देखेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉइंट का लोकेशन, दिस इज द एचपी और ये वीपी, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एचपी के नीचे, एचपी के नीचे और वीपी के आगे, एचपी के नीचे और वीपी के आगे। तो ये टेबल आपको कंठस्थ याद रखना है, ये टेबल आपको कंठस्थ याद रखना है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको अच्छे से याद रहेगा। ये क्या है, पॉइंट का पोजीशन। ठीक है, क्या है, पॉइंट का पोजीशन। पॉइंट पोजीशन ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, अलग अलग चतुर्थांश में आपका बिंदु का स्थिति है, अलग अलग चतुर्थांश में बिंदु का स्थिति है। अब देखते हैं ऑब्जर्वर पॉइंट पोजीशन और प्रोजेक्शन। ठीक है, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक ही क्वाड्रेंट में देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, मान लीजिए आपका पॉइंट है। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपका पॉइंट है और सेकेंड में भी आपका पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट का प्रोजेक्शन ध्यान दीजिए, हमेशा ऑब्जर्वर, हमेशा हमेशा ऑब्जर्वर राइट साइड में रहेगा, यानी कि ऑब्जर्वर हमेशा, भले कोई भी क्वाड्रेंट हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों ना हो, सेकंड क्वाड्रेंट क्यों ना हो, थर्ड क्वाड्रेंट क्यों ना हो, फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों ना हो, कोई भी क्वाड्रेंट क्यों ना हो, हमेशा ऑब्जर्वर राइट साइड में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का राइट साइड ये हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का राइट साइड भी ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का राइट साइड भी ये हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट का राइट साइड भी ये हो गया। ठीक है, क्वाड्रेंट कोई भी हो, ऑब्जर्वर हमेशा राइट साइड में रहेगा, ऑब्जर्वर हमेशा राइट साइड में रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या रहेगा, ऑब्जर्वर, क्या रहेगा, ऑब्जर्वर। ठीक है, ओ बी, सॉरी, ऑब्जर्वर, ओ बी एस ई आर वी ई आर, ये ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। ठीक है, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, प्रेशर, ये हो गया ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ देखेगा, ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेगा, किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन, ये ऑब्जर्व का ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट हो, ऑब्जर्वर इधर ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और ऑब्जर्वर इसके साथ साथ, ऑब्जर्वर इसके साथ साथ दो तरीके से रहेगा, ये एक हो गया, सेकेंड ऑब्जर्वर ऊपर में भी रहेगा। ठीक है, ऑब्जर्वर सेकेंड कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा। ठीक है, स्पेस कम पर इधर दे रहा हूं, ये ऊपर में ऑब्जर्वर आ गया। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर और एक डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेगा, कौन सा डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में, चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट हो, ये इस डायरेक्शन ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर एक बार फ्रंट से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रंट, ये हो जाएगा फ्रंट और ये हो जाएगा टॉप। ठीक है, लिखने का जगह नहीं है बट मैं थोड़ा सा स्पेस में लिख देता हूं, ये हो जाएगा टॉप। एक बार फ्रंट से ऑब्जर्व करेगा, एक बार टॉप से ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, यानी कि जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूंगा तो ऑब्जर्वर जब फ्रंट से ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करूंगा, ऑब्जर्वर जब फ्रंट से ऑब्जर्व करेगा, फ्रंट से ऑब्जर्व, तब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन किस में बनेगा, इस वर्टिकल प्लेन में बनेगा, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, दिस इज द एचपी, ए बी एचपी, ये वीपी और ये वीपी। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा फ्रंट से, फ्रंट से, ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में उस पॉइंट का प्रोजेक्शन बनेगा वर्टिकल प्लेन में, यानी कि पॉइंट का प्रोजेक्शन कहां पे आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, यानी कि कुल मिला के पॉइंट का प्रोजेक्शन यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा पॉइंट का प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आ गया आपका पॉइंट का प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, जब आपका
फोर्थ क्वाड्रेंट का देखो, इसका भी ऑब्जर्वर कहा जाएगा, इसका भी पॉइंट का प्रोजेक्शन इस पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट का भी पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट प्रोजेक्शन इस पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी फ्रंट से कोई व्यू देखेंगे, फ्रंट से कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो उसका प्रोजेक्शन किस में बनेगा? उसका प्रोजेक्शन हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनेगा, उसका प्रोजेक्शन हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनेगा। इसलिए वर्टिकल प्लेन को प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कहा गया है। वर्टिकल प्लेन को क्या कहा गया? वर्टिकल प्लेन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन एक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन इज द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ये जो वर्टिकल प्लेन है, इसको बोलेंगे अपन प्रोजेक्शन प्लेन। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन प्लेन, प्रोजेक्शन प्लेन। वर्टिकल प्लेन को बोलेंगे प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है बाबू। चाहे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों ना हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट क्यों ना हो, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट क्यों ना हो, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों ना हो, जब फ्रंट से देखेंगे, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेंट में, किसी भी चतुर्थांश में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्यों ना हो, उस ऑब्जेक्ट को अगर फ्रंट से देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन, उस ऑब्जेक्ट का प्रक्षेप, उस बिंदु का प्रक्षेप हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनेगा, ठीक है। और उस प्रोजेक्शन को, उस प्रक्षेपण को फ्रंट व्यू कहलाएगा, बिकॉज उसको फ्रंट से देख रहा है, ठीक है। यानी कि ये सब क्या हो जाएगा? फ्रंट व्यू हो जाएगा, फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू एफ वी, फ्रंट व्यू यानी कि एफ वी, ठीक है, ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, एफ वी, एफ वी, एफ वी, एफ बी, ठीक है। दैट इज एफ बी बराबर फ्रंट व्यू। एफ बी बराबर क्या हो गया? एफ बी बराबर फ्रंट व्यू। एफ बी बराबर क्या हो गया? एफ बी बराबर फ्रंट व्यू, ठीक है। अब जब कोई चीज टॉप से देखेंगे, जब भी ऊपर से कोई चीज देखा जा रहा है, देखो जब टॉप से देखा जा रहा है, टॉप से, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमेशा प्रोजेक्ट कहाँ पर? एचपी में। जब टॉप से देखा जाएगा, कहाँ पे प्रोजेक्ट होगा? एचपी में। जब टॉप से देखा जाएगा, कहाँ पे होगा? एचपी में। जब टॉप से देखा, एचपी में। चाहे किसी भी क्वाड्रेंट क्यों ना हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर उसको टॉप से देखा जा रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन, उस पॉइंट का प्रोजेक्शन हमेशा एचपी में होगा। उस पॉइंट का प्रोजेक्शन हमेशा कहाँ होगा? उस पॉइंट का प्रोजेक्शन हमेशा एचपी में होगा, ठीक है। उस पॉइंट का प्रोजेक्शन हमेशा एचपी में होगा, ठीक है बेटा। कोई भी क्वाड्रेंट क्यों ना हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमेशा उस पॉइंट का प्रोजेक्शन एचपी में होगा, ठीक है। तो पॉइंट का प्रोजेक्शन बना देते हैं। देखिए, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन एचपी में हुआ, 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 ठीक है। यानी कि इसमें जो बनेगा टॉप से देखने पर, ठीक है, तो एचपी में प्रोजेक्ट हो रहा है, इसलिए एचपी को भी क्या बोलेंगे? एचपी को भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बोलेंगे। एचपी को भी क्या बोलेंगे? एचपी को भी प्रोजेक्शन प्लेन बोलेंगे, ठीक है। एचपी को भी क्या बोला जाएगा? एचपी को भी प्रोजेक्शन प्लेन कहा जाएगा, ठीक है बेटा। एचपी में भी क्या बन गया? प्रोजेक्शन प्लेन। ध्यान से सब चीज, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन की, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने को दो प्रोजेक्शन प्लेन मिल चुका है, ठीक है। एक एचपी प्रोजेक्शन प्लेन, एक वीपी प्रोजेक्शन प्लेन। एक एचपी प्रोजेक्शन प्लेन, एक वीपी प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है। और टॉप से देखने पर, टॉप से देखने पर एचपी में जो ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बनता है उसको बोलते हैं टॉप व्यू। तो ये भी हो गया टीवी, और ये भी हो गया टीवी, ये भी हो गया टीवी, ठीक है। टीवी मतलब, टीवी मतलब टॉप व्यू, ठीक है। टीवी मतलब टॉप व्यू, टीवी मतलब टॉप व्यू। समझ में गए स्लाइड? ठीक है। पॉइंट का पोजीशन बताए, पॉइंट का पोजीशन, ठीक। अगर पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में क्यों ना हो, ठीक है, इसमें पोजीशन के साथ साथ ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर हमेशा राइट साइड में रहेगा,
ऑब्जर्वर राइट साइड में और टॉप में रहेगा, ठीक है। ऑब्जर्वर राइट साइड में रहेगा हमेशा और टॉप में रहेगा, ठीक है। ऑब्जर्वर राइट साइड में यानी कि फ्रंट में रहेगा। फ्रंट से चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट में ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, पॉइंट क्यों ना हो, फ्रंट से देखने पर उस ऑब्जेक्ट का, उस पॉइंट का प्रोजेक्शन हमेशा वीपी में होगा, वर्टिकल प्लेन में, इसलिए वर्टिकल प्लेन को प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कहा गया है। और टॉप से देखने पर, ठीक है, टॉप से देखने पर पॉइंट का प्रोजेक्शन चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट में क्यों ना हो, पॉइंट का प्रोजेक्शन हमेशा एचपी में होगा, इसलिए एचपी को भी प्रोजेक्शन प्लेन कहा गया है, ठीक है। और फ्रंट से देखने पर उस पॉइंट का प्रोजेक्शन जो वीपी में बनता है, उस पॉइंट को फ्रंट व्यू कहा गया है, उस प्रोजेक्शन को फ्रंट व्यू कहा गया है। और टॉप से देखने पर उस पॉइंट का प्रोजेक्शन जो एचपी में बनता है, इसलिए उस प्रोजेक्शन पॉइंट को टॉप व्यू कहा गया है, इसलिए एफ बी बराबर फ्रंट व्यू, टी बी बराबर टॉप व्यू, ठीक है बेटा। आई होप कि ये स्लाइड आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जैसे अभी बताया था, ये एचपी होगा, एचपी को भी एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। ध्यान से देखेंगे, एचपी, एचपी, एक्स वाई, ये वीपी, ये वीपी, और ये जो पीछे पिंक कलर में दिख रहा है, पीछे पिंक कलर में दिख रहा है, ये होता है पीपी, ये होता है पीपी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पीपी, ये सब पीपी है। पीपी, पीपी मतलब प्रोफाइल प्लेन, पीपी मतलब प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। चलिए लिख देते हैं हर एक चीज को, ठीक है। एचपी बराबर हॉरिजॉन्टल प्लेन, वीपी स्टैंड फॉर वर्टिकल प्लेन, ठीक है। एंड पीपी स्टैंड फॉर प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। और ये जो तीनों है, इस तीनों को प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कहा गया। जो एचपी में ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एचपी, वीपी और प्रोफाइल प्लेन, एचपी में हमेशा, एचपी में हमेशा, एचपी में ऑलवेज टॉप व्यू बनता है, एचपी में हमेशा टॉप व्यू बनेगा। वीपी में हमेशा फ्रंट व्यू बनता है, अभी पिछले स्लाइड में बताया, वीपी में हमेशा फ्रंट व्यू बनता है, ठीक है। और प्रोफाइल प्लेन में हमेशा साइड व्यू बनता है, प्रोफाइल प्लेन में हमेशा साइड व्यू बनेगा, प्रोफाइल प्लेन में हमेशा साइड व्यू बनेगा, ठीक है। टीवी मतलब टॉप व्यू, एफ बी मतलब फ्रंट व्यू, और एस बी मतलब साइड व्यू, एस बी मतलब साइड व्यू, ठीक है। तो ये स्लाइड भी ध्यान से रखेंगे, ठीक है। यानी कि ये सब प्रोफाइल प्लेन होगा। और ये तीनों प्लेन को, ये तीनों जो हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, क्योंकि एक में टॉप व्यू का प्रोजेक्शन दिखेगा, फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन दिखेगा, साइड व्यू का प्रोजेक्शन दिखेगा, यानी कि जिस प्लेन में प्रोजेक्शन होता है उस प्लेन को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन प्लेन कहा गया है, उस पॉइंट को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन प्लेन कहा गया। यानी कि ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों पीपी, एचपी, वीपी, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन प्लेन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्शन प्लेन। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लिया हूं, ध्यान से देखिए, एग्जांपल लिया हूं। मान लो पॉइंट ए है, ठीक है, कैसे समझेंगे, पॉइंट ए है, वो अबोव एचपी है, और इन फ्रंट 30 mm अबोव एचपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सबसे पहले अबोव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, मैं पिछले स्लाइड में बता चुका हूं। अबोव एचपी, अबोव एचपी, अबोव एचपी, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी, वीपी के सामने, ठीक है, वीपी के सामने एचपी, वीपी, वीपी, वीपी के सामने, वीपी के सामने और एचपी के ऊपर, वीपी के सामने एचपी के ऊपर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब क्या बोला है, ध्यान से देखें। चलिए मैं अब रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, मान लो रेफरेंस के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट ए है जो 30 mm अबोव एचपी है और 40 mm इन फ्रंट ऑफ, अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है।
30 mm अबोव HP, यानी कि HP से कितना mm ऊंचा है, HP से 30 mm है। HP से कितना mm है, HP से 30 mm है। मान लो HP है, HP से 30 mm है, ठीक है। स्केल रखेंगे और HP से 30 mm मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और VP से 40 mm है, और VP से कितने, VP में 40 mm है। ये क्या है, पॉइंट का लोकेशन है। मेजरमेंट करके बनाएंगे जब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अभी बस ऐसे देखते जाओ। ये आपका पॉइंट का लोकेशन हो गया। ये होगा आपका पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट ए। समझ में, पॉइंट ए हो गया, यानी कि पॉइंट का लोकेशन कितना हो गया, 30 mm, 30 mm अबोव HP, 30 mm अबोव HP, और 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ये होगा X और ये होगा Y, ठीक है। जब अपन प्रोजेक्शन करते जाएंगे, इसका प्रोजेक्शन नहीं किया अभी, बस लोकेशन फाइंड आउट करें। जब इसका प्रोजेक्शन करेंगे, ध्यान से याद रखिएगा, जब इसका प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन करते टाइम जो HP होता है, HP हमेशा, यानी कि HP में क्या आता है, HP में टॉप व्यू आता है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, टॉप व्यू आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये आपका टॉप व्यू आ गया और ये आपका फ्रंट व्यू आ गया, ठीक है। ये टॉप व्यू हो गया। ध्यान से देखिए, मैं कुछ बता नहीं, दैट इज TV, और ये फ्रंट व्यू हो गया, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में हमेशा फ्रंट व्यू होता है, ठीक है। और इधर से अपन देखते हैं फ्रंट साइड हो गया, ये फ्रंट साइड हो गया, ठीक है। और ये टॉप साइड हो गया, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये हो गया फ्रंट और ये हो गया टॉप, ठीक है। फ्रंट हो गया, टॉप हो गया, तो ये फ्रंट व्यू बन गया। फ्रंट से देखना, टॉप से देखना, टॉप व्यू होगा। जब अपन प्रोजेक्शन करेंगे इसका, ठीक है, जब प्रोजेक्शन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जब प्रोजेक्शन करेंगे तब हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि जिस प्लेन में टॉप व्यू बन रहा है, जिस प्रोजेक्शन प्लेन में टॉप व्यू बनता है, वो प्लेन हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। बस इतना याद रखिएगा। जिस प्लेन में, यानी कि जिस प्रोजेक्शन प्लेन में टॉप व्यू का प्रोजेक्शन होता है, जिस प्लेन में टॉप व्यू का प्रोजेक्शन होता है, यानी कि हमेशा जिस भी कोऑर्डिनेट में क्यों ना हो कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वो पॉइंट हमेशा प्रोजेक्शन HP में ही होगा, यानी कि टॉप व्यू हमेशा HP में बनेगा। और जब प्रोजेक्शन करेंगे इसका HP हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन बाद में बताएंगे, ठीक है। नीचे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, मान लो ये, मैं इसको अभी 2D में बता रहा हूं, तो मान लो ये आपका रेफरेंस लाइन है, XY लाइन, ये आपका मान लो XY लाइन है, ठीक है। ये X हो गया और ये Y हो गया, ठीक है। X के ऊपर में क्या है, ध्यान से देखेंगे, ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका फ्रंट व्यू है, ऊपर में फ्रंट व्यू है, ठीक है। यानी कि VP ऊपर में है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू है, ऊपर में क्या है, वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन में आपका क्या है, फ्रंट व्यू हमेशा, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री घूम के नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका फ्रंट व्यू और HP के, VP और HP के बीच में, एक मिनट पेन चेंज नहीं किया था, ठीक है। देखिए, VP और HP के बीच में, इधर से ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या था, फ्रंट व्यू, सॉरी VP में कौन सा व्यू होता है, फ्रंट व्यू, VP फ्रंट व्यू। अब देखिए ध्यान से, जो रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन के ऊपर VP है, रेफरेंस प्लेन के ऊपर VP है, ठीक है। रेफरेंस प्लेन के ऊपर VP है, ये तो अपन को समझ में आ गया सर, इजीली समझ में आ गया। VP में फ्रंट व्यू बनता है, ठीक है। बट अपन देखेंगे कि रेफरेंस प्लेन के जो राइट साइड में HP था, रेफरेंस प्लेन के राइट साइड में जो HP था, वो तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम जाएगा,
जिसमें टॉप व्यू 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम जाएगा और क्लॉकवाइज में घूम के रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच 90 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री? 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो वीपी और एचपी सीधा एक ही लाइन में आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन घूम के नीचे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन घूम के नीचे आ जाएगा और उसमें जो बनेगा उसमें बनेगा टॉप व्यू। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप प्रोजेक्शन देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट व्यू ऊपर में बनेगा रेफरेंस लाइन के, और टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। इसको एकदम जहन में डाल लो, ठीक है, दिमाग में ये चीज डाल लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फाइनल अपने को यही जानना है, ठीक है। जब ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, ये जो अभी बनाया हूं ये मेन है, ये मेन है जब ड्राइंग बनाऊं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब लोकेशन है, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये सब लोकेशन है, पॉइंट का लोकेशन, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। अपने को ये बनाना है, ठीक है। बट ये ड्राइंग बनाना है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अभी ड्राइंग नहीं समझा रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ड्राइंग तो मेजरमेंट करके बनाना है ना पॉइंट को, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट का लोकेशन जब होता है, जब जनरल डायग्राम में देखते हैं, तो उसका फ्रंट व्यू वीपी में बनेगा और टॉप व्यू एचपी में बनेगा। और जब उसका प्रोजेक्शन करेंगे, तो फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर रहेगा। हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो टॉप व्यू है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज होकर रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा, रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है बेटा। ये ए था, ठीक है। क्या था इसका नाम? ए था, ठीक है। ये जब फ्रंट व्यू में बनता है, जब फ्रंट व्यू बनता है तो वो स्मॉल लेटर का ए डैश हो जाता है। स्मॉल लेटर में क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर में ए डैश हो जाएगा। क्या? ए डैश। स्मॉल लेटर में ए डैश हो जाएगा, ए डैश। और टॉप व्यू में ओनली स्मॉल लेटर रहेगा, यानी कि ए रहेगा, ठीक है। फ्रंट में स्टैंडर्ड होता है डैश के देते हैं, स्मॉल लेटर विथ डैश, और टॉप व्यू में ओनली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट पोजीशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। पॉइंट का पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट पोजीशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट का भी देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में ये एचपी, सारा चीज पहले लिख देते हैं। दिस इज एचपी, सॉरी वीपी, ये वीपी, और ये आपका एचपी हो गया, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन एक्स वाई हो गया, ठीक है, एक्स वाई हो गया। ओके, सेंटर लाइन दे देते हैं, ये एक सेंटर लाइन हो गया, ये सेंटर लाइन हो गया, ठीक है। ये फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट से देखेंगे। ये हमेशा बोला ना, राइट साइड में फ्रंट होगा, चाहे पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में क्यों ना। ये फ्रंट हो जाएगा और ये टॉप हो जाएगा, एक टॉप हो गया, ठीक है। ये क्या होगा? फ्रंट, और ये क्या होगा? टॉप, ठीक है बेटा। तो पॉइंट का पोजीशन मान लो पॉइंट ए है, और पॉइंट का पोजीशन सेकंड कोऑर्डिनेट है। सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट का अबोव एचपी और बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे, एचपी के ऊपर। अबोव एचपी, अबोव एचपी, बिहाइंड वीपी, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट अबोव एचपी, बिहाइंड वीपी, ठीक है। बिहाइंड वीपी, अबोव एचपी, यानी कि ये पॉइंट का पोजीशन हो गया, ये आपका पॉइंट का पोजीशन हो गया, ठीक है। कितना दिया? 30 mm अबोव एचपी, यानी कि एचपी से कितना है? 30 mm ऊपर है, एचपी से 30 mm अबोव है। ये एचपी है, एचपी से 30 mm अबोव है, ठीक है। और वीपी से 40 mm पीछे है, 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 ठीक है। ये हो गया 40 mm, और ये हो गया 30 mm,
ठीक है, 40 mm एंड 30 mm। ठीक है, फिर वही चीज है, ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट का लोकेशन आएगा ये हो जाएगा आपका ए डैश, और एचपी में आएगा टॉप व्यू, ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया, क्योंकि फ्रंट से देख रहा है, और टॉप ने देखने से जो बनेगा वो होगा टॉप व्यू। कितना समझ में आएगा? ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, जिस प्लेन में, जिस प्रोजेक्शन प्लेन में या जिस प्लेन में पॉइंट का प्रोजेक्शन होता है और टॉप व्यू बनता है, और टॉप व्यू हमेशा एचपी में बनेगा। ठीक है, जिस प्रोजेक्शन प्लेन में टॉप व्यू का प्रोजेक्शन होता है और टॉप व्यू हमेशा एचपी में बनेगा, और एचपी को जब प्रोजेक्शन हम अपन जब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन क्रिएट करेंगे प्रोजेक्टर में, तब हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि जिस प्लेन में टॉप व्यू प्रोजेक्ट हुआ हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि एचपी इसमें भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ये 90 डिग्री घूमा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है, और घूम के ऊपर चल देगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको देखूंगा, देखो ये दोनों के बीच कितना है, 90 डिग्री, वीपी और एचपी के बीच 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वीपी हमेशा एचपी के ऊपर रहेगा, रेफरेंस एक्स वाई के ऊपर रहेगा, बट ये घूम के भी कहाँ चल देगा, एकदम अबर वीपी के साथ ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स वाई के ऊपर चल जाएगा 90 डिग्री घूम के, 90 डिग्री है और ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री घूम के ये भी रेफरेंस लाइन के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट को अपन क्लियरली समझे तो ये होगा आपका रेफरेंस लाइन, ये हो गया रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन के ऊपर में आपका पहले से ऑलरेडी वीपी था, पहले से कितना था, फ्रंट व्यू था, एफवी था, यानी कि वीपी में क्या बना, वीपी में आपका फ्रंट व्यू बना, वीपी में फ्रंट व्यू बना। ठीक है, अब जब एचपी, जब टॉप व्यू एचपी में जो है वो घूम के, ठीक है, टॉप व्यू घूम के यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज होकर ये भी ऊपर चल देगा। यानी कि अगर देखा जाए, यानी कि अगर देखा जाए तो जो एचपी है, एचपी में टॉप व्यू बनता है और ये भी रेफरेंस लाइन के ऊपर बन गया, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। तो देखिए, ये आपका एक्स वाई था, एक्स वाई। ठीक है, ये भी पॉइंट प्रोजेक्शन है सेकेंड क्वाड्रेंट का। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये आपका सेकेंड प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसको अपन अच्छे से समझेंगे और डिटेल समझेंगे। ठीक है, जब अपन एग्जैक्टली मेजरमेंट करके प्रोजेक्शन करेंगे, मेजरमेंट करके प्रोजेक्शन करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा और टॉप व्यू नीचे रहेगा। देखिए, फ्रंट व्यू ऊपर है वीपी में और टॉप व्यू नीचे, बट सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर रहेगा, दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि जो एचपी होता है ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम के ऊपर चला जाता है, और इस केस में 90 डिग्री घूम के नीचे आ गया था। ठीक है बेटा, अब जो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बच रहा है ये आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोग खुद से करोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रीवियस ईयर में जितना भी ड्राइंग का पॉइंट प्रोजेक्शन सवाल पूछा गया, सारे सवाल को लेके आऊंगा और आप लोगों के सामने उसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्लास में लगभग हम लोग का पॉइंट प्रोजेक्शन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे लाइन प्रोजेक्शन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन प्रोजेक्शन है, और उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें 6-7 पार्ट में लाइन प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है बेटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को आप लोग अच्छे से बनाइएगा, उसको कहिए और मेरे को टेलीग्राम में सेंड कीजिएगा। उसके साथ ही आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन को आप लोग को देखो प्रोवाइड किया हो, एकदम एक एक चीज को अच्छे से समझा के प्रोवाइड किया हो। ठीक है, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।